हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और 10 मिनट के सीरीज में आप लोग कहोगे मैम केवल टेक्सटाइल होम मैनेजमेंट से वीडियो अपलोड कर रही हैं, लग रहा है इन्हें किसी और टॉपिक पे नहीं क्वेश्चन बनाना वीडियो बनाना है। तो मुझे आप लोगों के मन का तरह तरह का आया हुआ सवाल भी उसका भी आंसर देना होता है, उसे भी अपने तरीके से सॉल्व करना होता है। तो मैं क्या लेकर के आई हूँ, मुख्य संक्रामक रोगों का सामान्य परिचय। आप लोग इसमें देख लो कितने रोग हैं, 6 रोग, चेचक, खसरा, छोटी माता, काली खांसी, डिप्थीरिया, कड़फेर, मियादी, टाइफाइड, हैजा, पेचिश, अतिसार, पोलियो, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, हाथी पांव या फाइलेरिया। ये सारी बीमारियां हम लोग हुकवार्म, प्लेग, कुष्ठ रोग, एक एक करके दो दो करके जिस तरीके का छोटा बड़ा होगा मैं लेकर के आप लोगों को आऊंगी और सारी जितने भी संक्रामक बीमारी है 10 मिनट में सारा मैं क्लियर करा दूंगी। आप लोग बोल दो मैम अच्छा लगा, आगे से कंटिन्यू करिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। तपेदिक रोग या क्षय रोग क्या है, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एक सेकेंड, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार ये भी तो बोलना होता है जो रीति है क्या है कि चैनल को जो लोग सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्या है क्लास को शेयर कर दे। ठीक है, ये क्या है, ये इस क्लास का या हर यूट्यूबर का क्या होता है, एक रीति होता है जो फॉलो करना होता है। नहीं, क्यों आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो आ रहा है, टेस्ट सीरीज वगैरह जो चल रहा है, तमाम तरीके से वीडियो जो आ रहे हैं आप लोगों को मिस ना होने पाए, इसलिए चैनल को क्या है सब्सक्राइब करना है। चलिए, बहुत बातें हो गए, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक यानी टीबी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वायु द्वारा संक्रमित होने वाला यह एक गंभीर एवं व्यापक रोग से फैलने वाला संक्रामक रोग क्षय रोग या तपेदिक नामक रोग है। इसे राजच्छमा भी कहते हैं। अब यहां से इसका नाम आप लोग सुनते चलिएगा, मैं यहाँ एक बार इसको फिट करके छोड़ दूं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग बताइएगा नहीं दिखेगा तो मैं फिर आधा आधा करके जूम करा करूंगी। क्या है, राजच्छमा भी कहते हैं, तपेदिक या क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अत्यंत दुष्कर विश्वव्यापी संक्रामक रोग है जो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के बावजूद उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। यानी आधुनिक रिसर्चों के बावजूद भी क्या है, इसके में वृद्धि होती जा रही है। अब से कुछ काल पूर्व तक यह माना जाता था कि एक बार लग जाने के यानी यह रोग एक बार लग जाने के बाद मृत्यु पर्यंत यह रोगी का पीछा नहीं छोड़ता, केवल मरणोपरांत ही जाता है, यानी व्यक्ति के साथ ही जाता है। इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं, कैप्टन ऑफ डेथ कहते हैं। यानी इस रोग को क्या कहते हैं, मृत्यु का कप्तान आप लोग सुने होंगे, इसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग सुनते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसका नाम का रीजन भी बताया होगा कि क्यों ये चीज कहते हैं। ठीक है, इस रोग में मनुष्य के शरीर का स्नेह स्नेह क्षय होता रहता है, इसीलिए इसका क्या नाम है, क्षय रोग है। ठीक है, स्नेह स्नेह क्षय मतलब स्नेह स्नेह धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, शरीर उसकी क्षीण होती रहती है, यानी कमजोर होती रहती है, तथा इसमें भूल भूल कर रोगी मनुष्य अंतोगत्वा मृत्यु की भयावह गोद में चला जाता, शरण ले लेता है। इसी कारण इसे क्षय रोग कहते हैं। इस बात पे एक लाइक तो बनता है कि मैम आज तक सब लोग केवल नाम बताते थे लेकिन रीजन कोई नहीं बताता था कि क्षय रोग क्यों कहते हैं, मृत्यु का कप्तान क्यों कहते हैं। लोग कह कर तो चले जाते थे बट रीजन नहीं कोई बताता था। रीजन कौन बताता है, आपकी मैम बताती है। वन डे एग्जाम क्लियर क्लासेस पे रीजन बताया जाता है। ठीक है, आप लोग इधर आ जाओ। चिकित्सा विज्ञान के अनुसंधानों एवं सुविधाओं की वृद्धि के परिणाम स्वरूप अब इस रोग का सफल उपचार संभव हो गया है। यानी अब इसका क्या है, उपचार क्या है, ट्रीटमेंट संभव हो गया है। इस रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका शैशवावस्था में ही लगाया जाता है। बीसीजी क्या है, बैसिलस गैलमेट ग्यूरेन। क्या है, बैसिलस गैलमेट ग्यूरेन शैशवावस्था में ही लगाया जाता है। एक बार देखते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, नहीं तो मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती रहूं। अब परिणाम निकले 0। अब विभिन्न रूप क्या है, इस रोग के कई रूप हैं, मतलब यानी कई जगह पे ये होता है। कैसे मैम, फेफड़ों की तपेदिक आप लोग सुने होंगे, लंग्स टीबी, आंतों की तपेदिक, और क्या है, अस्थियों की तपेदिक यानी बोन में भी टीबी होता है, ग्रंथियों की तपेदिक। ठीक है,
ग्रंथियों की तपेदिक आदि इनमें सर्वाधिक पाई जाने वाली फेफड़ों की तपेदिक यानी लंग्स तपेदिक यानी लंग्स ट्यूबरकुलोसिस है, जिसे क्या कहते हैं, पाल्मोनरी टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाल्मोनरी टीबी कहते हैं। फैलने का कारण क्या है, इस रोग का जीवाणु जो है यानी बैक्टीरिया है। पहली बात तो जान लो ये कौन सा रोग है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। और किस बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकिल बैसिलस कहलाता है। इसके बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु को क्या कहते हैं, ट्यूबरकिल बैसिलस कहलाता है। इसका आकार मुड़े हुए दंड के समान होता है। कैसा होता है, मुड़े हुए दंड के समान होता है। सर्वप्रथम सन 1982 ईस्वी में, आप लोग वीडियो को रोक करके जो भी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नाम का रीजन है, हर चीज को आपको नोट करते चलना है। ठीक है, इस तरीके से केवल ब्लूटूथ लगाकर सुनना नहीं है। ठीक है, पहले सुन लो, फिर बाद में वीडियो पॉज कर करके जो लगे कि इंपॉर्टेंट हो उसे आपको नोट भी करना है। ठीक है, सर्वप्रथम रॉबर्ट कॉक ने रोगियों के बलगम में इसे देखा था, यानी इस जीवाणु को, कौन से जीवाणु को, ट्यूबरकिल बैसिलस को किसने खोजा था, रॉबर्ट ने खोजा था। कब खोजा था, 1882 में खोजा था। किसने खोजा था, रॉबर्ट कॉक ने खोजा था। कहाँ खोजा था, रोगियों के बलगम में खोजा था। इसे देखा तथा इसी जीवाणु को रोग का कारण बताया। ठीक है, क्या बताया, किस बैक्टीरिया को रोग का कारण बताया, ये जीवाणु नम और अंधेरी जगहों में बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। यानी नमी युक्त जगह हो, अंधेरा हो, वहां क्या है, बहुत दिनों तक ये जीवित रह सकते हैं। किंतु धूप लगने से ये शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। धूप लगने से क्या होता है, ये शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। साधारणतः यह रोग वायु या श्वास द्वारा ही फैलता है। कैसे फैलता है, तो वायु जनित रोगों में ये क्या होगा, वायु से फैलने वाले रोगों में आप पहला नाम क्या लिख दोगे, ये क्या था, टीबी को आप लिख दोगे। रोगी के जूठे बर्तन, जूठे सिगरेट, हुक्के, उसके वस्त्रों तथा बर्तनों में भी रोग के कीटाणु आकर रोग को फैला देते हैं। मक्खियां भी इस रोग के जीवाणुओं को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और स्वस्थ व्यक्ति के भोजन को दूषित कर इस रोग को फैला देती हैं। तंग स्थानों व बस्तियों जहां प्रकाश की उचित मात्रा नहीं पहुंचती है, ठीक है, जहां पे क्या हो, तंग स्थानों जैसे बंबई वगैरह की बस्तियां नहीं होती है, स्लम्स एरिया होते हैं, उन सारे जगहों पे क्या है, जहां प्रकाश की उचित मात्रा नहीं पहुंचती, यानी जहां धूप नहीं सही से पहुंचता है, में रहने वाले नागरिकों में इस बीमारी के लोग शीघ्रता से शिकार हो जाते हैं। ठीक है, शिकार बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्धनता यानी गरीबी, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अपौष्टिक भोजन और वंश परंपरा भी इस रोग के फैलने में सहायक होते हैं। सड़कों पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों, चमड़े व टीन का कार्य करने वाले श्रमिकों तथा भरपेट भोजन न प्राप्त कर सकने वाले व्यक्तियों को भी यह रोग शीघ्रता से ग्रसित कर देता है। यानी आपको हमेशा क्या है, भरपेट खाना खाकर रहना चाहिए। बहुत अधिक मानसिक क्लेशों से व्याप्त रहने से तथा मादक पदार्थ के सेवन से, द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करने से भी यह रोग जन्म ले लेता है। यानी इनडायरेक्ट तरीके में अगर पूछ करके प्रश्न बनाए कि क्या रीजन हो सकता है, तो आप जान लो रीजन क्या क्या हो सकता है। इतने विस्तार से मैं गारंटी दे रही हूँ कि आज तक आप लोग टीबी के बारे में पढ़े नहीं होंगे। और ऐसे ही जितने भी मैंने ऊपर बीमारियों का नाम पढ़ा है, जितने भी डिजीज हैं, सबके कारण क्या है, कॉजेस क्या है, रीजन क्या है, मैं सब पढ़ाऊंगी। और इसी तरीके से हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इस टेस्ट सीरीज का नाम ही है कि 10 मिनट में क्या है, ये टॉपिक कवर, यानी ये चीजें क्या है, क्लियर हो जाना। हम लोग लग्गा मारी नहीं पढ़ते हैं कि इधर आओ, ये यहाँ की, ये जेड पहुंच गए। ठीक है, आपको भी तरह 10 मिनट का समय बहुत कम होता है। क्या है, करने से भी यह रोग जन्म लेता है। गायों को यह रोग शीघ्रता से लगता है तथा इस रोग से ग्रसित गायों का दूध पीने से भी यह रोग हो सकता है। उद्भवन काल इसका क्या है, एक्यूवेशन पीरियड इसको कहते हैं। इसका क्या है, इस रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर धीरे धीरे बढ़ते हुए अपना प्रभाव जमाते हैं। रोग के काफी बढ़ जाने पर इसका पता लगता है। इस प्रकार इस रोग का उद्भवन काल कई माह से कुछ वर्ष तक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कई माह से कुछ वर्ष भी हो सकता है। रोग के लक्षण क्या है मैम, कैसे पता चलेगा कि टीबी हुआ है। प्रारंभ में शरीर में हर समय हल्का ज्वर यानी हल्का फीवर रहेगा। क्या होगा, हल्का फीवर रहेगा। शरीर के अंग शिथिल रहते हैं,
हल्की खांसी रहती है, धीरे धीरे रोगी का भार धीरे धीरे कम होता है, यानी वजन कम होता जाता है, और भूख भी कम लगती है। किसी शारीरिक अथवा मानसिक कार्यों को करने से अत्यधिक थकान हो जाती है। रोगी को हर समय आलस्य का अनुभव होता है। कभी कभी मुख के बलगम के साथ रक्त भी जाता है। फेफड़ों फेफड़ों का एक्सरे चित्र स्पष्ट रूप से रोग का प्रभाव बताता है। अस्थियों की तपेदिक में फेफड़े के एक्सरे जो होते हैं ना, तो छाया छाया बना होता है, तो पता चल जाता है कि फेफड़े में क्या है, टीबी हुआ है। ठीक है। अस्थियों की तपेदिक में रोगी की अस्थियां निर्जीव होने लगती हैं, यानी अस्थियां एक्टिव नहीं रह जाती हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है। आंतों की तपेदिक में क्या होता है, आरंभ में दस्त बहुत होते हैं, रोग काफी बढ़ जाने पर ही पहचान में आता है। उपचार क्या है इसका, इस रोग वाले व्यक्ति को तुरंत किसी क्षय चिकित्सालय, जिसे क्या कहते हैं, नॉर्मल अस्पताल इसको नहीं कहते हैं, इसको टीबी सेनेटोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, टीबी सेनेटोरियम कहते हैं, टीबी के अस्पताल को में भेजना चाहिए। परंतु यदि रोगी को घर में ही रखना पड़े तो अन्य व्यक्तियों को उसके संपर्क से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अभी आप सुने हो उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसके बिस्तर इत्यादि से क्या है, यह व्यक्ति रोग क्या है, दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है। अब क्षय रोग के उपचार के लिए बहुत अच्छी एवं प्रभावशाली औषधियां भी तैयार कर ली गई हैं। अतः योग्य चिकित्सक के निर्देशन में निर्धारित औषधियों का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इस रोग का उपचार लंबी अवधि तक नियमित रूप से करना अनिवार्य होता है। रोगी को शुद्ध वायु तथा धूप युक्त कमरे में रखना चाहिए। इसके लिए धूप बेहद ही जरूरी है। आप लोग ऊपर से देखते आ रहे हो कि धूप की बहुत जगह चर्चा की गई है। उसके खाने पीने के बर्तन पृथक होने चाहिए, यानी अलग होने चाहिए। रोगी के परिचारकों को, परिचारक यानी नर्स को परिचारक कहते, जो उसकी देख रेख करता हो। हमारे घर में हमारे दादी बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा हैं, अगर कोई बीमार है उनकी देख रेख हम कर रहे हैं, उन्हें टाइम से दवा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उनका देख रेख कर रहे हैं, तो उनकी परिचारिका हम हैं, यानी उनके लिए नर्स हम कहे जाएंगे। परिचारिका कोई भी हो सकता है। परिचारिकों को अपना मुंह तथा नाक ढककर रोगी के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे अपना भी ख्याल रखना होता है, अपने आप को बचाने के लिए। अब यहाँ क्या है, हम लोग देखेंगे चेचक के बारे में। क्या ये क्रॉप नहीं हुआ था क्या, वीडियो एक ही आया है? चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा है, देख लेते हैं, फिर मैं क्या है चेचक को दूसरे वीडियो में लेकर के आऊंगी। रोगी के आसपास का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। उसका थूक, बलगम आदि ऐसे बर्तनों में पड़ना चाहिए जो क्या है, बर्तनों में पड़ना चाहिए जो निसंक्रामक विलयन से भरा हुआ हो। निसंक्रामक विलयन क्या हो गया, जैसे डेटॉल हो गया, सेवलान हो गया, और भी जो चीजें आती हैं वो क्या होता है, अरे पोछा लगाया जाता है डाल करके, जो अस्पतालों में छिड़कते, नहीं आ रहा मौके से, ठीक है, विलयन से भरा हुआ हो। उसके कपड़ों को भी निसंक्रामकों से धोना चाहिए। रोगी को शुद्ध एवं नियमित जीवन व्यतीत करते हुए ताजे फल तथा उत्तम स्वास्थ्यप्रद भोजन देना चाहिए। ये रहा आपका एक वीडियो क्लियर हो गया। एक रोग क्या है जिसमें हम लोग टीबी को क्लियर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चेचक, और ये फोटो मैं क्रॉप भी नहीं शायद कर पाई थी, गलती से ऐसे हो गया है। फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।